हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आप लोगों को के ज्ञान क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं प्रश्नावली 1.4 का मैथ, जिसका पहला सवाल है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बनाएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती में है। तो इसे बनाने से पहले एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। जब भी कोई भी अंक को, मान लीजिए 4, 8, इनमें से जो है ऊपर वालों को अंश बोला जाता है और नीचे वाले को हर। तो जब भी ऐसा बताएगा, ऐसा बनाने बोलेगा, तो उसमें क्या करना है, हर को जो है इसको गुणनखंड करना है, हर वाले को गुणनखंड करना है। जैसे 8 का गुणनखंड क्या हो गया, तो 2 से हम करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे तो 1। ये मेरा क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 2। ये मेरा हो गया शांत आवर्ती। जैसे नीचे में यदि ये जैसे अभी किए यहाँ पे गुणनखंड करने के बाद 5 या फिर 2 आए तो ये शांत होगा, और इसके अलावा यदि कुछ और आ जाता है तो अशांत होगा। सिर्फ 5 आएगा तो भी शांत होगा, और सिर्फ 2 आएगा तो भी शांत होगा, 5 और 2 दोनों आएगा तो भी शांत होगा। लेकिन इसके अलावा यदि कुछ और आ जाता है, जैसे 5, 2, इसके बाद 3 आ गया, 7 आ गया, 4 आ गया, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। तो मैं आज ये सवाल को हल करता हूँ। इसका पहला सवाल है 1 नंबर का, 1 में 13/3125। तो हम बता चुके हैं पहले भी, इसे क्या करना है, दशमलव प्रसार में शांत है या अशांत वो निकालना है। तो नीचे वाले जो हर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हर। इसका जो है गुणनखंड करना है। गुणनखंड करेंगे तो 31, 25 का यदि हम गुणनखंड करेंगे तो 5 से करेंगे, तो यहाँ आएगा 5 छक 30, और इधर आ गया मेरा 625। फिर इसको यदि 5 से हम करेंगे तो आएगा 125। फिर इसको 5 से करेंगे तो फिर इसका आएगा 25। फिर इसको हम यदि करेंगे 5 बार में 5 से, फिर ये 5 से ख़त्म। तो कितना आ गया, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 1 2 3 4, 5 को 5 आया है। तो ये हमारा क्या हो गया, शांत आवर्ती हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। ये मेरा क्या हो गया, शांत आवर्ती। ऐसे ही बनाना है। तो मैं अगला बताता हूँ 2 नंबर का। तो 2 नंबर का फिर मैं बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप। अतः 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 का अभाज्य संख्या सिर्फ 5 है। इसमें जैसे सिर्फ 5 आया है तो सिर्फ 5 है, इसलिए यह शांत आवर्ती है। दूसरा जो सवाल है, मैं दूसरा सवाल बता, इसमें आप लिख भी सकते हैं, जैसे अतः इसमें सिर्फ 5 का गुणज है, इसलिए यह शांत आवर्ती है। तो 2 नंबर का सवाल मैं बताता हूँ। दूसरा सवाल क्या है, 17/8। इसका भी क्या करना है, हर का जो है, हर नीचे वाला का गुणनखंड करना है। तो नीचे में क्या है, 8 है। तो 8 का यदि हम गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुना 2 गुना 2। हमने पहले भी बता चुके हैं, जब भी 2 या 5 आएगा तो यह क्या होगा, शांत। और इसके अलावा यदि कोई और संख्या है तो यह अशांत हो जाएगा। तो 2 गुना 2 गुना 2 आया, तो इसमें भी लिख सकते हो, अतः 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 है, इसलिए यह शांत
आवर्ती है। तीसरा सवाल है, तीसरा का भी उसी तरह करना है। 64 है ऊपर में, नीचे में है 4 5 5 मतलब 455। इसका भी जो हर होता है, इसका यदि हम करेंगे गुणनखंड तो इसमें आएगा, इसका हर में जो आएगा वो अलग आ जाएगा। जैसे क्या आएगा, इसका आ जाएगा अतः 455 का अभाज्य संख्या सिर्फ संख्या 5 के अलावे कोई और है, इसलिए यह क्या है, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती। इसका यदि हम करते हैं, निकालते हैं ना 455 का, तो 455 का जो आ जाता है मेरा कितना, 5 आएगा। फिर इसको हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 13 आएगा, 13 7 91। इसमें कितना कितना आ जा रहा है, 5 13 7, इसलिए क्या है ये अशांत। हम पहले क्या बताए हैं, 5 और 2 आए तो शांत होगा, इसके अलावा कुछ और आता है तो ये अशांत होता है। तो इसमें 5 13 और 7 आ रहा है, इसलिए ये क्या है, अशांत आवर्ती है। तीसरा सवाल जो इसका है, तीसरा सवाल, तो तीसरा सवाल इसका है, चौथा, तीसरा तो बना दिए। चौथा सवाल जो इसका है, इसका 15 ऊपर में है और इधर हर में क्या है 1600। तो इसको यदि हम गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, गुणनखंड करेंगे तो 5 2 बार आएगा, 5 2 बार आएगा, 5 गुना 5, और क्या है जो 2 है वो 6 बार आएगा। तो ये क्या, इसमें क्या क्या आ गया, तो 5 और 2 है ना, 2 पर पावर 6 है, 5 और 2 आया। तो आप लोग गुना करके गया तो गुणनखंड करके देख सकते हैं, इतना ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यह एक शांत आवर्ती होगा, जो हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को। यदि नीचे में गुणनखंड करने के बाद 5 और 2 आता है तो ये शांत होता है, और इसके अलावा यदि कुछ और आता है तो अशांत होता है। इसमें 5 आया है और 2 आया है, इसलिए ये भी क्या है, शांत आवर्ती है। पाँचवा सवाल जो आएगा, पाँचवा में जो है अंश में है 29 और हर में है 343। इसका भी यदि हम हर का जो है, हर का इसका यदि हम गुणनखंड करेंगे ना तो ये आएगा 7 गुने 7 गुने 7, 7 से 3 बार कटेगा। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। तो पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को कि 2 और 5 के अलावा यदि कोई भी चीज़ आता है, कोई भी अंक आता है, कोई भी संख्या आता है तो ये अशांत होगा। तो इसमें 2 और 5 के अलावा क्या आ गया है, 7 आया है, तो ये क्या है, अशांत आवर्ती है। तो छठा सवाल जो है वो है, अंश में है 23 और हर में क्या है 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2। ये क्या है, हर में है। नीचे वाले को हर बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसमें क्या बता रहा है, देखिए समझने वाली बात है। इसमें 2 पर पावर 3 है, मतलब 2 3 गो है, और 5 पर पावर 2 है, तो ये क्या है, 5 भी 2 गो है। मतलब 2 गुना 3 बार हम करेंगे, 5 गुना 5 2 बार करेंगे। तो ये जब गुना करने पे या कुछ भी करेंगे तो यहाँ पे 2 ही आएगा, यहाँ पे 5 ही आएगा। तो ये भी क्या है, शांत है, शांत आवर्ती। हम पहले भी बताए हैं 2 और 5 को हम शांत बोलेंगे, इसके अलावा यदि कुछ आता है तो अशांत आता है। तो ये तो और आसान है, ये शांत आवर्ती हो गया। इसके बाद यदि फिर हम क्या देखते हैं, सातवां नंबर। सातवां नंबर क्या है, 129 अंश में है और हर में है 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 5 है। तो ये मेरा क्या है,
यहाँ पे देखने से ही पता चल रहा है 2 तो है, 5 भी है, लेकिन इसमें एगो क्या आ जा रहा है 7, मतलब 2 गुना 2 बार करेंगे, 2 गुना 2, फिर 5 गुना 5 करेंगे 7 बार, 5 गुना 5 गुना 5 गुना ऐसे से 7 बार। इसके बाद फिर 7 गुना 7 गुना 7 गुना करेंगे 5 बार। तो इसमें क्या आ जा रहा है 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 7 आ जा रहा है, इसलिए ये क्या है अशांत, अशांत। फिर हम 8वां देखेंगे, 8वां देखते हैं। 8वां में क्या है 6 है अंश में और हर में है 15। तो ये हम कैसे काटेंगे देखिए, यदि ऊपर नीचे वाला कटता है तो हम काट सकते हैं। तो 3 से हम काटेंगे तो 3 दूनी 6 आ जा रहा है ना, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। तो इसका हर में क्या है सिर्फ 5 है, इसलिए यह क्या है शांत आवर्ती है। क्या है शांत आवर्ती है। लोग लिख भी सकते हैं ऐसे, अतः 5 का अभाज्य गुणनखंड 5 है, इसलिए यह शांत आवर्ती में है। उसी तरह इसमें भी लिख सकते हैं, अतः यह 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7, 7 पर पावर 5 का अभाज्य गुणनखंड 5 और 2 के अलावा कोई और है, इसलिए यह अशांत है। इसमें 7 नंबर में, और 8 नंबर तो बता दिए हैं 5 है सिर्फ, तो ये शांत होगा। 9 नंबर का हम देखते हैं। तो 9 नंबर में क्या है 35, अंश में है 35 और हर में है 50। अंश में 35 और हर में 50 है, तो ये भी कट जाएगा। 7 पचे 35, मतलब 5 का पढ़ेंगे तो 7 बार में कट जा रहा है, 5 का पढ़ेंगे तो 10 बार में कट जा रहा है। तो मेरा कितना आ गया नीचे में, हर में कितना है, तो हर में 10 आया है ना, हर में 10 आया है ना। तो यही 10 का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 का गुणनखंड यदि करेंगे तो 2 गुना 5 होगा, इसलिए यह क्या है शांत आवर्ती है। क्या है शांत आवर्ती। 10वां नंबर का सवाल जो है और आखिरी सवाल 1 नंबर का है, ये है 77/210। इसका यदि हम गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद मेरा क्या क्या आ जाता है देखिए, 5 गुने 2 गुने 3 गुने 7। देखिए तो इसमें 5 और 7 आ रहा है, लेकिन ये दोनों क्या है अलग है, ये दोनों, यही दोनों के वजह से क्या हो जा रहा है ये अशांत हो जा रहा है। इसलिए इसमें लिख सकते हैं, अतः 210 का अभाज्य गुणनखंड 2 5 के अलावा कोई और है, इसलिए यह क्या है अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे बनाना है। इसमें यदि कहीं किसी प्रकार का दिक्कत आएगा तो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट आप लोग